हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 जो है सेफ्टी फर्स्ट यानी कि आपको जो अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। क्या है लेट अस लर्न अबाउट में आप क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। सेफ्टी एट होम, घर पर आप कैसे सेफ्टी कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे कैसे सेफ्टी करनी है, सेफ्टी इन स्विमिंग, तैरते हुए आपको क्या सेफ्टी करनी है, पूल एंड प्ले ग्राउंड, खेल स्विमिंग पूल पे या फिर आपको प्ले ग्राउंड में, और अदर सेफ्टी मेजर्स और अलग दूसरे जो सेफ्टी के लिए आपके जो स्थान है उनको उनके पास आप कैसे अपनी सेफ्टी करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। सर्किल द थिंग यू शुड नॉट प्ले विद, आपको सर्किल करना है कि जिससे आपको नहीं खेलना चाहिए। ये जो है आपके नाइफ है और ये जो पिक्चर दी हुई है और ब्लेड है, इन सब चीज़ों से हमें जो शार्प चीज़ें जो होती हैं उनसे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि आपको इससे क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म, यानी कि सेफ्टी का मतलब जो होता है हमें अपनी सुरक्षा, किसी भी खतरे से अपनी सुरक्षा को करना हमारी सेफ्टी कहलाती है। वी शुड ऑलवेज फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल एवरीवेयर टू अवॉइड एक्सीडेंट, हमें हमेशा जितने भी सेफ्टी रूल्स होते हैं प्रत्येक जगह पर उनको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। अगर हम अवॉइड करते हैं तो उनको क्या होता है, एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो सकती है। इफ़ यू आर केयरफुल, यदि तुम ध्यानपूर्वक अपना काम करते हो तो यू विल बी सेफ, आप क्या हो, सेफ हो, सुरक्षित हो। सेफ्टी एट होम, घर पर आप कैसे अपनी सेफ्टी करेंगे। डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग लाइक ए नाइफ और ए ब्लेड, यदि आप घर पर हैं तो आप नुकीली चीज़ों से नहीं खेलेंगे, जैसे कि चाकू है या ब्लेड है, उनसे आपको नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, आपके जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तार होते हैं, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। स्विच होते हैं, जैसा आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, स्विच और वायर्स जो होते हैं उनको छेड़ते रहते हैं। एंड गैजेट्स जो होते हैं आपके, उन पर हाथ या टच भी नहीं करने चाहिए और उनके साथ कोई खेलना नहीं चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट लग सकता है, इसलिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, जितने भी आपके घर में स्विच हैं या फिर आपके जो भी वायर्स हैं उनको टच भी नहीं करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फ्लाई काइट ऑन द रूफ, कभी भी छत के ऊपर आपको पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। यू माइट फॉल ऑफ द रूफ एंड गेट हर्ट, आप किससे, छत से गिर सकते हैं और चोट आपको लग सकती है। डू नॉट प्ले विद ए मैच बॉक्स, और आपको मैच बॉक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट लाइट ए गैस स्टोव ऑन योर ओवन, और जैसे कि आपके लाइट स्टोव जो हैं उन्हें आपको नहीं जलाना चाहिए या फिर उनके साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। यू माइट बर्न योर सेल्फ, आप क्योंकि उससे क्या होगा, आप जल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपके मैच बॉक्स हैं, आप मैच स्टिक से जब वो मैच स्टिक लेकर से जलाते हैं तो आपके हाथ जल जाते हैं। और लाइट गैस जो है, स्टोव है, उनको नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, आपके हाथ या पैर कहीं पर भी लग सकती है। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओवन, यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि दवाई जो होती हैं बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। यदि आप कोई भी दवाई खा लेते हैं तो उसके बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि मोर एक्सीडेंट हैपन एट होम देन एनीवेयर एल्स, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुर्घटनाएं जो होती हैं वो घर पर या दूसरी जगह जो होती हैं वो किस लिए होती हैं। आपको पता है कि यदि आप लापरवाह हैं तो क्या होगा, आपकी दुर्घटना हो सकती है। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, अपने खिलौनों को फर्श पर नहीं डालना चाहिए। यू माइट स्लीप ओवर दैम, क्योंकि तुम जो हो उनसे क्या कर सकते हो, फिसल सकते हो, उनके ऊपर से फिसल सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो जो पिक्चर्स दी हुई हैं, डू नॉट लीव टॉयज़ ऑन द फ्लोर, यानी कि अपने जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, उन्हें फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। इधर जो पिक्चर दी हुई है, आस्क एनी एल्डर बिफोर टेकिंग मेडिसिन, उन्हीं की जब भी आपको कोई दवाई लेनी है तो अपने बड़े से पूछकर ही दवाइयों को लेना चाहिए। नेक्स्ट ऊपर आ जाइए, स्टे अवे फ्रॉम फायर, दूसरे मतलब कि आग से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लाई काइट इन द ओपन फील्ड, हमेशा पतंग जो उड़ानी चाहिए वो आपको ओपन फील्ड में उड़ानी चाहिए। और डू नॉट टच स्विच, और स्विच को टच नहीं करना चाहिए। और डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग, शार्प जो नुकीली जो चीज़ें होती हैं उनसे नहीं खेलना चाहिए। आप पिक्चर को देख के भी समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब टाइम टू आंसर में देखना है। मार्क व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सीन बिलो, अब आपको देखिए कि इसमें कौन सा जो सीन है वो गलत है। अब देखो आप अकॉर्डिंग टू
दोनों ही गलत हैं मार्क, क्योंकि ये फर्स्ट जो है आप उनके लिए चीज़ ले रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, एप्पल को काट रहे हैं, खुद नहीं। आप छोटे बच्चे हैं तो इसलिए आपको नहीं काटना चाहिए। उधर ये जो मेडिसिन है ये आप खुद उठा कर ले रहे हैं, तो ये भी आई होप गलत है, ठीक है। तो दोनों ही गलत हुए, इसमें आपको क्या करना चाहिए कि दोनों पर ही रोंग लगा देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि आपके रोड पर जब आप चलते हैं तो आप वहाँ पर क्या सुरक्षा में करते हैं अपनी। ऑलवेज वॉक ऑन ए फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो साइड से जो रास्ते निकलते हैं उसमें फुटपाथ, उस पर चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, यदि फुटपाथ नहीं है तो वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक, आपको रोड के उस तरफ चलना चाहिए जिस तरफ मतलब आपकी साइड होती है, और फेसिंग द ट्रैफिक, और ट्रैफिक को देखते हुए, मतलब कि बिल्कुल जस्ट साइड रो बनाकर आपको चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग में ही आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। वॉक ऑन ए फुटपाथ, क्रॉस द रोड एट ए जेब्रा क्रॉसिंग, और जेब्रा क्रॉसिंग में आपको रोड पार करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट रन ऑन द रोड, और कभी भी दौड़, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि रोड पर आप दौड़ते हैं तो नहीं दौड़ना चाहिए। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, कभी भी आपको रोड पर ना तो दौड़ना ही चाहिए और ना ही खेलना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी व्हीकल आ सकता है और आपको चोट भी आ सकती है। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। लुक ऑन बोथ द साइड बिफोर क्रॉसिंग ए रोड, अपनी दोनों साइड देखकर ही रोड को क्रॉस करें। यूज ए सबवे टू क्रॉस बिजी रोड्स, और सबवे का यूज़ करें यदि रोड बहुत बिजी है। नेवर प्ले बिहाइंड ए पार्क व्हीकल, यानी कि आप जहाँ पर व्हीकल्स पार्क होते हैं वहाँ पर भी आपको नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अब देखो ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रूल्स में मतलब किससे का क्या मीनिंग होता है, वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आपको मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि क्या नहीं आपको करना चाहिए। रोड पर आपको दौड़ना और खेलना नहीं चाहिए, और जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग आप रोड क्रॉस करेंगे। यदि आपको पैदल जाना है तो आप किससे, फुटपाथ पर चलेंगे, ना कि सड़क के बीच में चलना है आपको। और नेक्स्ट है आपका ये टाइम टू आंसर जो है, मैं एक बार और इसको आप भी ध्यान से देखना। यदि आपको इसमें कुछ सही लगता है तो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि मैम ये सही है। देखती हूँ कि आप कितना दिमाग चलाते हैं अपना, कि आपको क्या सही लगता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और जो आपके जो सेफ्टी रूल्स जितने मैंने अभी तक बताए हैं उनको आपको लर्न भी करना है। एक बार और रिवाइज फर्स्ट स्टार्टिंग से देखते हैं। डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स, नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच स्विच, और स्विच को टच नहीं करना चाहिए। फ्लाई काइट इन द ओपन फील्ड, और पतंग को आपको खुले मैदान में उड़ाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम फायर, और आग से दूर रहना चाहिए। आस्क एनी एल्डर बिफोर टेकिंग मेडिसिन, और बड़ों से पूछकर ही दवाई लेनी चाहिए। डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर, और अपने खिलौनों को फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको याद रखने की चीज़ें हैं और याद रखनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।